चलिए बेटा, शुरू करते हैं क्विक रिवीजन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये मेरी गारंटी है बच्चों, ये प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से कर लेना। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट। अगर हम ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करते हैं तो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होगा के इंटू ए का। अगर आपको डिटर्मिनेंट करना है, के यहाँ कांस्टेंट है बच्चों। कांस्टेंट को अगर आप डिटर्मिनेंट से बाहर लेके आते हो तो उसकी पावर एन। एन क्या चीज़ है? ऑर्डर। जैसे सपोज करो 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो एन की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए। इस तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं, ये डिटर्मिनेंट ए है। ये आगे देखिए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। अगेन एन यहाँ पे ऑर्डर है। अगर बाय चांस ऑर्डर हमारा 3 into 3 है तो यहाँ पे 3 into 3 - 1 हो जाएगा। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स यानी कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई जगह यूज होती है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते। अगर दो का प्रोडक्ट का मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसका यूज करते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आपने ऊपर कितना किया था, ये देखो, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, उसका यहाँ यूज किया। मैंने इस यहीं से आपको ड्राइव करके इसलिए बताया क्योंकि आप ये कभी भूलोगे नहीं। ए इंटू ए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर आप करते हो तो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन आ जाएगा, इसी की प्रॉपर्टी का यूज करके। ठीक है, और लास्ट में ए इंटू एडजॉइंट ए अगर पूछा जाए तो ये एक मैट्रिक्स है, तो ये कैसे आएगा? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। दिस इज डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। यहां से भी आप डिटर्मिनेंट का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन आएगा ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट है आपको गिवन होगा, जैसे यहाँ पे 5 गिवन है, तो आपसे इनमें से कुछ भी पूछ सकता है वो एग्जाम में। 1 1 मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है। सभी के सॉल्यूशंस आपके सामने हैं। देखो, फर्स्ट है जैसे डिटर्मिनेंट ए, अगर आपसे ट्रांसपोज ए का डिटर्मिनेंट पूछ लेता है तो वो तो सेम होता है, आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी में किया है। ठीक है, तो इसलिए इसकी अगर डिटर्मिनेंट ए 5 है तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी? 5, यूजिंग प्रॉपर्टी 1। ऐसे 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करके 2 को आप कांस्टेंट को अगर आप बाहर लेके आते हैं डिटरमिनेंट से तो उसकी पावर n आती है। n का मतलब कितना ऑर्डर है यहाँ पे? 3, तो इसलिए 2 की पावर n, 2 की पावर उसका ऑर्डर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए, कितना हो जाएगा? 8 इंटू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो 8 इंटू 5 इज 40, 40 विल बी आंसर। देखो कितना सिंपल है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है, डायरेक्ट। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, इसकी भी सीधी प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। एन आपका ऑर्डर है तो 3 - 1 करके डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 है तो आंसर इज 25। 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, अब 3 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है यहाँ पे। देखिए 3 को अगर आप डिटर्मिनेंट से बाहर लेके आते हो तो वही प्रॉपर्टी जो आपने यहाँ पे लगाई थी उसकी पावर एन आ जाएगी। एन क्या चीज़ है? ऑर्डर। तो 3 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ये आपने ऊपर निकाल ही लिया है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट दिस इज 25, तो 27 इंटू 25 इज 675 आंसर। देखो कितना इजीली आप इनको कर पा रहे हो अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बहुत सिंपल, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स का अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 है तो 1/5। ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, अगेन आपको डिटर्मिनेंट ए की पावर एन, जो लास्ट हमने यहाँ पे किया था, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन, तो डिटर्मिनेंट ए का क्यूब हो गया, 5 का क्यूब यानी 125। लास्ट में देखो 4 इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, 4 को अगर आप बाहर लेके आते हो डिटर्मिनेंट से तो उसकी पावर 3, देखो कितना हो गया? 64। और डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना था? 1 बाय डिटर्मिनेंट ए तो 1/5, तो दिस इज 64/5। कितना इजीली आपने सारा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज कर ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको अच्छी तरह से कर लो, एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।